जय हिंद। तो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। अगर जिसको मालूम नहीं होगा त्रिभुज, तो आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलिएगा, त्रिभुज बोलिएगा। एक हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा का हो गया। सिंपल बात है, तीन को भुजा अगर मिला दीजिएगा तो उसको क्या बोलिएगा, त्रिभुज कहिएगा। समझा ना? नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज में तीन गो कोण होता है और तीन गो भुजा होता है। तीन गो एंगल और तीन गो भुजा। वो कौन कौन होता है भाई, जानना जरूरी है ना। देखिए, ये चीज क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे भुजा। भुजा बोलेंगे। एक ये भी क्या हो गया, ये भी भुजा हुआ। ठीक है, और ये भी क्या हुआ, भुजा हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जिसको कोण कहते हैं ना, उसको शीर्ष भी कह सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शीर्ष कह सकते हैं। एगो हरियो शीर्ष है भाई, देखते चलो। ये भी शीर्ष है। तो आपको क्या देखने को मिला कि त्रिभुज में तीन गो भुजा है, जो तीनों भुजाओं के मिला करके, ठीक है, उसको क्या किया गया है, एगो त्रिभुज बन गया है। बन हो गया है, तीन तरह से त्रिभुज हो गया है। अब आप लोग को भी पता चल गया है कि त्रिभुज में तीन गो कोण होता है और तीन गो क्या होता है, तीन गो शीर्ष होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एंगल इस प्रकार से होता है, तीन गो कोण और तीन गो क्या हो गया, भुजा हो गया। सीधा सीधा बात है। अब आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है सब बताएंगे, घबराओ मत। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। आप ऐसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। देख लीजिए, एक भुजा हुआ पहिल का, हई वाला दो गो हुआ, एगो ये वाला तीन गो हुआ। तीनों भुजाओं का योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज के परिमाप बोलते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है ना सबको। तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप, त्रिभुज के परिमाप हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, पूछता है परीक्षा में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल या तीनों शीर्षों का योगफल, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, अच्छा है योगफल, लो कितना डिग्री होता है, क्या बताइएगा, 180 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी 180 में जब हम लोग तीन को भाग देंगे, तीन से डिवाइड करेंगे और तीन गो पार्ट में इसको बांटेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। एनी डाउट? अगर डाउट तो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल है ना। आगे देखिए, अब जान लो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, सब बात को बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई हो गया। लीजिए, ये भी त्रिभुज में आ गया। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 1/2 BH, बेस गुना हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते, कोई बात नहीं। BH/2 एग्जाम में 9th क्लास में सही पूछा गया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे आधार के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो आपको इसे बताना होगा। आधार के क्षेत्रफल ना होता है, उसका πr² होता है। तो ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो मैं ध्यान से सुनिए। त्रिभुज के अंदर वाले कोण को, त्रिभुज के अंदर वाले कोण को क्या बोलते हैं, अंतःकोण, और बाहर वाले कोण को बाह्य कोण जानते हैं। याद हुआ, त्रिभुज के अंदर वाले कोण को अंतःकोण और बाहर वाले कोण को क्या बोलिएगा, बाह्य कोण। ये आप लोगों को याद रखना होगा। आगे देखिएगा, अगर कोई त्रिभुज यहाँ पर लिया मैंने, ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ऐसी ऑलरेडी मैंने त्रिभुज तो बना ही दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बार और त्रिभुज को खींच दिया गया है। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये हो गया 5 cm का, ये हो गया 3 cm का, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर का। ये बात आपको पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा क्या होगी, तो बताना अधिक होगी। कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के अधिक होगी हमेशा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि AB प्लस BC, ध्यान दीजिएगा, AB के मान देखिए कितना है, 5 सेंटीमीटर है, BC के मान देखिए कितना है, 3 cm है, और दोनों के जोड़िएगा
8cm। आपको बुझा रहा है ना। अगर हम लोग AC की बात करें, तीसरी भुजा की बात करें तो कितना है 6 सेंटीमीटर। आपको बात समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई दो भुजाओं का अगर आपसे बोल दे कि योगफल कितना होता है या योगफल तीसरी भुजा क्या होता है, तो आप बताइएगा अधिक। आप क्या बताइएगा? अधिक बताइएगा। समझ रहे? अगर यही बात बोलेगा कि कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा क्या होगी, तो बताइएगा कम होगी। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा क्या होगी? कम होगी। देख सकते हैं, हाँ देखिए तो AB माइनस BC, तो इसको घटाइएगा ना, 5 माइनस 3 CM में होगा तो कितना आएगा? 2 CM आ जाएगा। क्लियर है? देखिए तो इससे कम है कि नहीं? अगर अंतर बोलेगा कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा क्या होगी, तो आपको बता देना है कि कम। इसमें भी CM होगा, इसमें भी CM होगा। समझ आ गया? ये चलिए देखिए, मैंने हिंदी भी लिख दिया है कि अगर आपको ना समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है, कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है? अगर कोई दो भुजाओं का अंतर माने घटाव होता है और योग माने क्या होता है? जोड़ होता है। अगर जोड़ पूछेगा तो अधिक होगी, अगर घटाव बोल दिया चाहे अंतर बोल देगा तो क्या बताएगा? कि कम होता है। चलिए तो अब मैं आप लोग बता रहा हूँ त्रिभुज का वर्गीकरण। ठीक है? उसके बाद रिवाइज करवा देंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि त्रिभुज का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। ठीक है? त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है? त्रिभुज का वर्गीकरण कितने तरह से होता है? तो वो होता है दो तरह से। वो कौन कौन होता है? एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा होता है कोनों के आधार पर। ठीक है? इसका वर्गीकरण दो तरह से होता है। एक नंबर में क्या लिख सकते हैं आप, चाहे ए डाल सकते हैं। ठीक है? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है? आधार पर। ठीक है? फिर नेक्स्ट जो होता है कोनों के आधार पर, कोनों के आधार पर, कोनों के आधार पर। अब आपको समझ में आ गया है कि त्रिभुज का वर्गीकरण कितने तरह से हो सकता है। तो मात्र दो तरह से होगा। एक होगा भुजाओं के आधार पर और दूसरा जो होगा वो कोनों के आधार पर होगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोल दे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी मात्र याद रखिएगा 3 प्रकार के। ठीक है? 3 प्रकार के होता है। वो कौन कौन होता है यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं। वो पहला जो होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है? ये भुजा के आधार पर होता है समबाहु त्रिभुज। लोग पूरा लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है? दूसरा जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है? और तीसरा जो होता है, अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तीसरा जो है वो है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है? ये चीज हो गया। अब आप जानिएगा कि कोनों के आधार पर त्रिभुज कई प्रकार के होता है। तो जब ये 3 प्रकार के होगा तो ये दुगुना होगा। ठीक है? दोनों भाई है बराबर हिस्सा लेगा। समझ आ रही? तो आगे देखिए, ये भी कोनों के आधार पर त्रिभुज जो होता है 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के वो कौन कौन होता है? तो एक होता है न्यून कोण। ठीक है? दूसरा होता है समकोण, दूसरा क्या होगा? समकोण। और तीसरा जो होता है अधिक कोण होता है। तीसरा कौन सा कोण होता है बुआ? तो तीसरा जो होगा अधिक कोण होगा। ठीक है? ऐसे में त्रिभुज डाल सकते हो, त्रिभुज लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बात आप लोग को सबसे पहले जानना जरूरी था। एक बात और सुन लीजिए, रिवाइज करवाते हैं जो मैंने बता दिया पहले से, एक बार जान लीजिएगा तो और बेटर होगा। ठीक है? सबसे पहले कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बुआ? तो तीनों भुजा के जब जोड़ दीजिएगा तो त्रिभुज के परिमाप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे कभी कभी अंश पूछ देता है, तो अंश माने डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो आप बता दीजिएगा 180 डिग्री। चलो ये भी क्लियर हो गया। त्रिभुज के अंदर वाले भुजा को यानी भीतरी वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक या सॉरी अंतः कोण बोलते हैं। भीतर वाले कोण को अंतः कोण और बाहरी वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो बात है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज लीजिएगा, कोई दो भुजाओं का योग, कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगी। अगर योग बोलेगा तो अधिक होगी, अगर वही बात कि कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा क्या होगी तो क्या बताइएगा कि कम होगी। ठीक है? कि त्रिभुज का वर्गीकरण कितने तरह से कर सकते हैं?
तो मात्र दो तरह से कर सकते हैं। वो कौन कौन? एक भुजाओं के आधार पर और एक कोनों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होता है, जो समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है और विषमबाहु होता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि कोनों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तो ये सब बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।